रूस यूक्रेन का युद्ध अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद यूक्रेन के सामने सरेंडर करके उसके पाले में जा चुके हैं। वो भी उसी तरीके से मदद करेंगे यूक्रेन की अब, जैसे कि जो बाइडेन करते आए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन मीडिया पिछले 2 दिनों से कह रही है, और इसके पीछे कारण है ये तस्वीर जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से निकल कर आई, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक अचानक से बैठक करवा दी ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में। दोनों का फोटो ऑफ कराया गया, दोनों के हाथ मिले। यहां तक की रिपोर्ट्स हैं कि एक छोटी सी मीटिंग भी दोनों के बीच में करवाई है इमैनुअल मैक्रों ने, और इसे मैक्रोन और यूरोप के लिए एक बड़ी जीत बताया गया, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके थे, यहां तक कि उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन का मुख्य नारा बनाया था कि 24 घंटों के अंदर युद्ध खत्म करवा दूंगा। यानी कि ट्रंप पूरी तरीके से युद्ध खत्म करवाने के पक्ष में थे, लेकिन इस बैठक ने बहुत कुछ डायनेमिक्स बदले हैं। यह बात साफ करी है कि ट्रंप की टीम और ज़ेलेंस्की के बीच में जो यूरोप के कुछ नेता हैं, खासकर कि फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रों, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। वो किसी तरीके से ट्रंप को कन्विंस करवाने में लगे पड़े हैं कि ट्रंप युद्ध भले ही रुकवा ले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त दे। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही शपथ लेते ही आप ऑर्डर दे दो यूक्रेन को, युद्ध खत्म करो, हम तुम्हें 1 रुपए की मदद नहीं देंगे। यूरोप के नेता अब चाहते हैं कि युद्ध खत्म जरूर हो, लेकिन सलीके के साथ और यूक्रेन की जीत के साथ। यूक्रेन की जीत तब होगी जब रूस उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं रख पाएगा युद्ध विराम समझौते में। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप युद्ध रुकवाने की तरफ जरूर जाए, लेकिन ऐसा ना करें कि अपना चुनावी वादा पूरा करने के चक्कर में वो रूस के हाथों में यूक्रेन का सरेंडर करवा दें, यानी कि यूक्रेन की जमीन रूस के हाथों में चली जाए। वो चाहते हैं कि ट्रंप हार्ड नेगोशिएशन करे पुतिन के साथ और इस बात को इंश्योर करें कि युद्ध तो खत्म हो ही, साथ ही यूक्रेन की जमीन भी ना जाए। लेकिन ये यूरोपियन नेताओं की चाहत है और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। असल में सच्चाई क्या है? तो अब से 1 घंटा पहले ही ट्रंप ने सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। स्पेशल बयान जारी किया है ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के तुरंत बाद, और कहा है कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो ये युद्ध की मैडनेस है, जिसमें दोनों तरफ से बर्बरता हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, ये तुरंत बंद हो, और मैं इमीडिएट सीज फायर की मांग करता हूं। यानी कि तुरंत ही, यानी कि मेरे राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले ही मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष सीज फायर कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म कर दे। सीज फायर का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से जहां जिसके सैनिक तैनात हैं वहीं खड़े रह जाएं और गोली एक ना चले। जो स्थिति है उसे ही बरता जाए और उसके बाद एक शांति समझौते की शुरुआत हो, यानी कि पीस टॉक शुरू हो जाए और उसमें तय हो कौन सी जमीन किसके हिस्से जाएगी और कौन अपनी सेना कहां तक पीछे हटाएगा। यानी कि यूरोपियन नेताओं की जो चाहत है वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही। ट्रंप का यहां पर सीधा प्लान है युद्ध खत्म करवाने का। वो चाहते हैं कि सीज फायर तुरंत हो जाए ताकि उनका चुनावी वादा पूरा हो। उसके बाद भले ही महीनों तक पीस टॉक होती रहे, वो बाद में देखा जाएगा कौन सी जमीन किसके हाथ में जाएंगी। लेकिन ट्रंप फिलहाल हर हाल में अपना चुनावी वादा पूरा करना चाहते हैं, इतना ज्यादा कि उन्होंने चीन, जिसे वो खुलेआम अपना नंबर 1 दुश्मन कहते हैं, उसे तक गुहार लगा दी है कि चीन मदद कर सकता है रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में और वो एक्टिव रोल यहां पर अदा कर सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप असल में एक्शन क्या लेते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ बयान है, बातचीत है। असल में जमीन पर क्या होगा वो 20 जनवरी को हमें पता लगेगा। हालांकि आप लोग कमेंट करके बताइए कि यार ट्रंप ने जो वादा किया है 24 घंटे में युद्ध रुकवाने का, उसे तो चलो छोड़ ही दो, वो तो आई कैचिंग था, लेकिन क्या 1 महीने में भी सीज फायर करवा सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा।